सबसे पहले सभी भाइयों को नववर्ष जो हमारा हिंदू नववर्ष है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और नवरात्रे जो माता रानी के नवरात्रे हैं जिसकी शुरुआत नववर्ष के साथ हुई है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके बाद एक जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा कहते ना, मैं आप लोगों के माध्यम से पंजाब की सरकार को कहना चाहता हूँ कि नई नई चुनकर आई एक सरकार है, उसे जनता के मन को, जनता के को भटकाने का काम ना करके जो वादे पूरे किए, जो वादे किए उनको पूरा करने की तरफ आगे चलने का काम भगवंत सिंह मान जी को पंजाब के अंदर करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहते ना, व्यक्ति कुछ भी छोड़ दे लेकिन आदत नहीं जाती। वो आदत है ना चुटकुले मस्करी करने की, लोगों का ध्यान भटकाने की। तो उसी तरीके का कहते पंजाब की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि एक आनंद फानंद में एक सदन की कार्रवाई बुलाकर और वहाँ पर इस तरीके का एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का अधिकार है और उसे मिलना चाहिए। अरे आप सब, पंजाब की सरकार ने आपको चुनकर भेजा है, आपने जो वादे उनसे किए उनको पूरा करने का काम करें। कहीं तो आप लोग एक औपचारिक मीटिंग करने के लिए और सिर्फ कहते हैं ना कटसी कॉल करने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास मुख्यमंत्री जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन वहाँ जाते ही हम किसी को कटसी कॉल करने जाए, वहाँ 50,000 करोड़ की डिमांड रखते हैं कि हम जो झूठे वादे लोगों को बहलाकर फुसलाकर और उनको बहकाकर आए हैं कि पंजाब के अंदर हम 50,000 करोड़ रुपए जो पंजाब का भ्रष्टाचार है उसे कम करके अर्जित करने का काम करेंगे, उसकी बजाय केंद्र सरकार से पैकेज मांगने का काम करते हैं। उसके बाद जो विरासत के अंदर पंजाब और हरियाणा का हक चंडीगढ़ के ऊपर है, उसको सिर्फ ध्यान को भटकाने के लिए कि हमारे पड़ोसी का हरियाणा का कोई चंडीगढ़ पर हक नहीं है, इस तरीके की स्टेटमेंट देना मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देती। पंजाब की सरकार जो लोगों ने बड़ी उम्मीदों से चुनकर भेजा है, आप अपने वादे पूरे करने का काम करें। और इसके अलावा जो कि पिछले अनेकों सालों से एक मुद्दा लंबित था SYL का, SYL के मुद्दे को बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने, किसी ने लाइटली लिया, किसी ने उन्हें संवेदनशील होकर उस पर गौर करने का काम किया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बनी है, तो पिछले 2 टेन्योर से माननीय मनोहर लाल जी ने उसे लीगल तरीके से कोर्ट के अंदर भी उसे चैलेंज किया और वहाँ पर पूरी बात रखकर हम कोर्ट से अपने हरियाणा के पक्ष में हम लोग निर्णय भी लेकर आए कि SYL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। उन नहरों को पूरा करने के लिए उस जो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसको पूरा करने के बजाय ध्यान भटकाने का काम और तरफ जो ये पंजाब की सरकार कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द SYL नहर बनाकर जो हरियाणा के हिस्से का पानी है वो देने का काम करें। अन्यथा अगर इस तरीके की बचकाना हरकतें और बातें होंगी, जिम्मेदारपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाएगा, तो जो आज हरियाणा दिल्ली को इतना पानी अपने हिस्से में से इतना बड़ा पार्ट दिल्ली को देने का काम करता है, तो सरकार उस पर भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी कि दिल्ली के पानी को किस तरीके से रोका जाए। इसलिए इस बात को आगे ना बढ़ाकर जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए SYL के नहर के पानी को यहाँ पर देने का काम करें। और दूसरा, माननीय अमित शाह जी ने, केंद्र की सरकार ने जो निर्णय लिया है कि जो चंडीगढ़ पर केंद्र शासित प्रदेश है, तो जब केंद्र शासित प्रदेश है तो उसी के नियम लागू होंगे। केंद्र ने कहा है कि उस पर वो नियम लागू होंगे, उससे जो कर्मचारियों को लाभ मिलेगा कि उनकी जो रिटायरमेंट आयु 58 से 60 साल हो गई है। जो हमारी बहनें हैं जो डिलीवरी के टाइम 2 साल को 1 साल का उन्हें पीरियड छुट्टी का मिलता था, उसे 2 साल का करने का, चाइल्ड केयर लीव है वो 2 साल की होने का काम कर रही है। उसके अलावा जो वहाँ पर जिस तरीके का भी जो लोगों को जो फ़ायदा बेनिफिट हो रहा है, तो वो लोग उनको बेनिफिट केंद्र शासित प्रदेश के नाते उन्हें मिलना चाहिए। तो हम इस निर्णय का समर्थन करते हैं, लेकिन और इसके साथ साथ इसकी निंदा करते हैं जो पंजाब सरकार ने पिछले दिनों जो आनंद फानंद में जो अपना विधानसभा का सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पारित किया। हरियाणा की सरकार भी कल अपना सत्र, उन्होंने स्पेशल सत्र बुलाया 5 तारीख को। उसके अंदर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कुछ अहम निर्णय लिए जाएंगे कि इस तरीके को कुकृत्य को किस तरीके से रोका जाए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा का हक चंडीगढ़ में था, है और रहेगा। चंडीगढ़ हमारा था, है और रहेगा, उसी के उस पर हम लोग 1970 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक औपचारिक संचार किया था जिसमें लिखा हुआ है ऑफिशियली कि
चंडीगढ़ जो है उसको पंजाब को सौंपा जाए और फजालिका में हरियाणा को राजधानी के लिए अलग से साइट दी जाए। करोड़ों रुपए का अनुदान भी दिया गया था। नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं। 96 के अंदर दोबारा एक फैसला जो समझौता हुआ था कि चंडीगढ़ और हरियाणा पंजाब का चंडीगढ़ पर बराबर का हक रहेगा और दोनों की राजधानी रहेगी। उस पर कोई सहमति या किसी तरीके का दोनों की सरकारें, दोनों जो मुखिया है, चाहे पंजाब के हो चाहे हरियाणा को, किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं हुआ। वो निर्णय अगर होता तो इस तरीके की बात आगे हम आती। इस मुद्दे पर केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या उनकी मिली भगत है? देखिए, केजरीवाल उन पार्टी के मुखिया हैं, उन पार्टी के मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ उनकी मुख्य सहमति। क्योंकि वो कहते हैं मैं हरियाणा का मूल निवासी भी हूँ, जो केजरीवाल कहते हैं। देखिए, कोई भी हरियाणा का व्यक्ति, हरियाणा के अंदर राजनीति करने वाला व्यक्ति, हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी का नेतागिरी करने वाले लोग, कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बातें बचकाना बात नहीं कह सकता, ना इस बात को सहन कर सकता कि जो हरियाणा का हिस्सा, चाहे वो चंडीगढ़ पर हो चाहे सतलुज SYL के पानी पर हो, कि वो उसे ना मिले। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी लोग एक मत से, इसमें कोई किसी तरीके का वो नहीं है, सब लोग ये चाहते हैं कि हरियाणा पर चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक रहे और हमें जल्द से जल्द SYL को पाए। जी, पंजाब में आम आदमी समझौता पार्टी क्या की है सर? सरकार समझौता है। पंजाब और हरियाणा के बीच में क्या समझौता हुआ था 1966 में सर? पंजाब और हरियाणा के अंदर जो 1966 के अंदर समझौता हुआ था, उसके बाद मैंने कहा ना 96 के अंदर भी जो समझौता हुआ, उस समझौते के बाद जो आखिरी जो समझौता है कि हरियाणा और पंजाब का दोनों का बराबर का हक चंडीगढ़ के ऊपर रहेगा। और माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जो आदेश दिया कि SYL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए और नहरें पंजाब बना कर दे, उस पर पंजाब को काम करना। राजीव गांधी की सरकार में पंजाब के साथ सहमति हुई थी कि पूरा चंडीगढ़ पंजाब को मिलेगा और वो आधा का राजीव गांधी जी की सरकार के बाद और भी फैसले हुए, और जो आज का फैसला है, जो कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और उन पर उसकी राजधानी दोनों प्रदेशों की रहेगी, ये निर्णय जो है केंद्र सरकार का है। और आज भी परसों उसी निर्णय के तहत उन्होंने केंद्र के अंदर जो अपना केंद्र शासित प्रदेश की जो नीतियाँ हैं, चाहे वो टीचरों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष हो, चाहे हमारी बहनों को चाइल्ड केयर लीव मिले, चाहे जो रिटायरमेंट आयु है वो 60 वर्ष हो जो आम एम्प्लॉयज़ की, तो वो जो फैसला उन्होंने लिया है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। विशेष सत्र बुला रहे हैं कल हरियाणा सरकार की तरफ से। निंदा प्रस्ताव के अलावा आगे भी बढ़ेगी सरकार या निंदा प्रस्ताव के अलावा छूटेगी? नेता प्रस्ताव के अलावा कई अहम मुद्दे और कई बातें माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वहाँ पर कही जाएंगी। देखते हैं, कल सत्र बुलाया है, विधानसभा क्या पारित कर रही है। देखिए, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस दोगली नीति अपना रही है। कल वहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वॉकआउट किया था उस जो सत्र से, जो इस सत्र को जिसके अंदर एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि चंडीगढ़ में हमारा हक है, कांग्रेस के लोगों ने उसका समर्थन किया था। इसलिए हुड्डा साहब या अन्य जो कांग्रेसी जो भी बात कर रहे हैं, वो दो मुही बात कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे की बात कर रहे हैं। अगर एक स्टैंड क्लियर उसके अंदर तो भारतीय जनता पार्टी का है कि चंडीगढ़ पर भी हमारा बराबर का अधिकार है और SYL के पानी पर भी हमारा। सर, कांग्रेस के आरोप इस बात को लेकर लगा रहे हैं फिलहाल कि हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है वो एक हरियाणा का विधानसभा भवन चंडीगढ़ में नहीं बना सकी, प्रशासन से मिन्नतें करनी पड़ रही है सरकार को, लेकिन जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में आप चंडीगढ़ पर हक की बात कर रहे हैं, आप भवन नहीं बना पाए सरकार? नहीं, चंडीगढ़ भवन नहीं बना पाई। चंडीगढ़ के अंदर भवन का निर्माण, कि वो भवन छोटा है, उसके एक्सपेंशन की बात करी है। कभी भी हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ पर अपना अधिकार छोड़ने की बात नहीं करी कि चंडीगढ़ पर हम अपना अधिकार छोड़ देंगे या चंडीगढ़ पर हमारा अधिकार नहीं है। एक्सपेंशन की बात, आगे बढ़ने की बात, किसी चीज़ को बड़ा बनाने की बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आई है। चाहे हमारे लोकसभा की बात हो, चाहे विधानसभाओं की बात हो, नया भवन बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 60-70 साल में नहीं हुआ, वो करने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो सीधा कहना है कि दिल्ली का पानी रोका जा सकता है आम आदमी पार्टी। देखिए, अगर इस तरीके की बात चली तो दिल्ली के पानी के साथ साथ एक बहुत बड़ी विडम्बना जो हमारे फरीदाबाद और 4 जो जिलों की है कि जो जिस 2 या 3 BOT का पानी, जो कि स्वच्छ पानी, पीने लायक पानी हरियाणा दिल्ली को देता है, लेकिन दिल्ली से जब गुजर कर यमुना हरियाणा के अंदर आती है तो वो जहर का काम करता है। इतना गंदा पानी, जिसके लिए कई बार माननीय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको हम लोगों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया है, समय समय पर उन्हें अवगत भी कराते रहे, लेकिन जल्द उस पर निर्णय नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन यमुना को लेकर फरीदाबाद और अन्य 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग करने वाले। मंत्री जी, फरीदाबाद से ही पानी सूरजकुंड के रास्ते दिल्ली तमाम सैकड़ों टैंकर डेल जाता है डेली, तो क्या ये भी बंद किया जा सकता है? देखिए, मैंने कहा ना, जो
किस तरीके का जो आप बात कर रहे हो, किस टैंकर की बात कर रहे हो, किस तरीके की लीगल कोई उसका वो नहीं है। बाकी किस तरीके से इलीगल जाता है, इलीगल जाता है, महंगा बिकता है दिल्ली में। इलीगल की मेरे को कोई नॉलेज नहीं है हमें कि knowledge पानी बॉटल में जाता है या उसमें जाता है। आपकी नॉलेज है तो आप उसको दिखाएं, प्रचारित करें, लेकिन इस तरीके का कोई सर, एक तरफ पंजाब जो है वो हरियाणा के हक का पानी नहीं दे रहा, वहीं दिल्ली हरियाणा से पानी मांग रही है, तो किस तरह की दोहरी राजनीति तो मैं समझते यही हैं? तो कह रहा हूँ ना कि जो आम आदमी पार्टी है पंजाब के अंदर सरकार बनते ही लोगों का ध्यान भटकाने का काम करिए, क्योंकि उन्होंने लंबे लंबे वादे तो कर दिए, बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए और कहा कि भ्रष्टाचार रोककर हम पंजाब के लोगों को इस सुविधाओं को देने का काम करेंगे। पहले तो एक कटसी कॉल के अंदर ही 50,000 करोड़ का पैकेज मांगने की बात कर दी। उसके बाद लोगों का ध्यान भटकाकर कि इस मुद्दे पर ले आओ कि लोग अपने उन मुद्दों को भूल जाए, जो विकास की बातों को भूल जाए। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो पंजाब की सरकार है वो जो वादे करके सरकार के अंदर आई है उस वादों को पूरा करने का काम करे, ना कि वहाँ की जनता का ध्यान भटकाने का काम करे। और भगवंत मान जी एक संवैधानिक पद पर है, पुराना काम छोड़ दे, लोगों को बहलाना फुसलाना हंसाना छोड़ दें। अब एक सीरियस नेता की तरह पंजाबी जनता के हितों की रक्षा। पंजाब के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी तेज हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी जो है इस माध्यम से चंडीगढ़ वाले हक के माध्यम से उसको बड़ा मुद्दा बना करके हरियाणा में रोकने की कोशिश कर? अगर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति हरियाणा के अंदर करनी पड़ती तो कोई भी आम व्यक्ति बता सकता है इस तरीके का कृत्य करते हो कि पंजाब के अंदर सरकार बनाती पहले हरियाणा का छीनने की बात कर रहे हैं, जो कि वो छीन नहीं सकते, सिर्फ एक जुमला छोड़ने का काम किया है। बहुत सारे हरियाणा के बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में, कोई आपसे भी किसी ने संपर्क साधा? देखिए कोई किसी तरीके का संपर्क किसी ने किसी मुझसे नहीं साधा। और रही पार्टियों में सामूहिक जगह पर लोगों का नेताओं का मिलने का काम होता है किसी शादी ब्याह के अंदर, लेकिन इस तरीके का कोई वो मेरे से किसी भी भारतीय जनता आम आदमी के जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई संपर्क नहीं।